गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वीडियो में हमने स्वपरागण के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा कि स्वपरागण में जो उसका परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो वो प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जबकि परपरागण में एक पुष्प का परागकण होगा और उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि एक पौधे का परागकण होगा और दूसरे पौधे का वर्तिकाग्र होगा, जाति उनकी सेम होगी और ये इस पे जब पहुंचेंगे तो ये प्रक्रिया क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो अलग अलग पौधों का होना अनिवार्य है, यानी एक ही पौधे पे ना जाके वो दो एक ही जात के दो अलग अलग पौधे हैं उन पे वो जाते हैं। तो इस तरह से परपरागण की प्रक्रिया जो है वो एक लिंगी पौधों में होती है, यानी कि ऐसे पौधे जिनके पुष्प में सिर्फ एक ही जनन अंग डेवलप हुए हों, इस तरह के पौधों में परपरागण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो हम आगे देखेंगे कि परपरागण के लिए पौधों में क्या क्या अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन होता है जिसकी वजह से परपरागण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला देखेंगे पौधों में स्वपरागण को रोकने के लिए और परपरागण को सफल बनाने के लिए बहुत सारी अनुकूलता होती है जो पौधे दर्शाते हैं, जिसमें एक है सबसे पहला एक लिंगता, यानी कि ऐसे पौधों का निर्माण हो जिसमें नर और मादा जनांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाएं, एक ही पुष्प पे ना मिलके बल्कि अलग अलग पुष्पों में मिले। तो इस तरह से जो प्रोसेस होते हैं वो एक लिंगता कहलाती है। इस तरह का जो है वो पपीते में, सहतूत में, भांग, केवड़ा इत्यादि में प्राप्त होता है। इसके बाद स्वबंधिता। स्वबंधिता है, मान लिया कि एक ही पौधे में एक ही पुष्प में दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन डेवलप हो, तो उस समय जब वो पुष्प परागण को जब उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे अंकुरित न हो, लेकिन अगर उस परागण को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे ले जाए तो वहाँ वो अंकुरित हो जाए, तो इस तरह की जो कंडीशन है वो स्वबंधिता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी दर्शाती है। वहाँ पे उस पौधे का जो स्टिग्मा होगा वो उस पॉलन के लिए बंध होगा, उसको अंकुरित नहीं होने देगा, बल्कि वही पॉलन अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है तो वहाँ पे वो अंकुरित हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी की प्रक्रिया बहुत सारे पौधे शो करते हैं, जैसे झुमक लता में, आलू में, तंबाकू में, मालवा में इत्यादि। इसके बाद अगला होता है पृथक पक्वता यानी डाइकोगैमी, क्योंकि बहुत सारे जरूरी नहीं है सभी पुष्प जो हैं वो एक लिंगी ही हो, कुछ दो लिंगी भी हैं बहुत सारे, तो उसमें भी परपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके लिए कंडीशन होती है कि वो पुष्प जब द्विलिंगी पुष्प हो उसमें नर और मादा जो जनन है वो अलग अलग टाइम पर परिपक्व हो, यानी एक साथ परिपक्व ना हो करके पहले या तो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो यानी कि एंड्रोसियम परिपक्व हो या गाइनोसियम परिपक्व हो। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है यानी कि नर और मादा जनन अलग अलग समय पे परिपक्व हो तो उसे पृथक पक्वता यानी डाइकोगैमी कहते हैं। ये सेक्सिफ्रेगा एवं एप्टेटियंस इन सब पौधों में मिलता है। इसके साथ भी दो कंडीशन होती है। अगर पहले परागकोश परिपक्व हो जाएं तो उस कंडीशन को प्रोटेंड्री यानी पुंपूर्वी कहते हैं। पुंपूर्वी यानी परागकोश का पहले मैच्योर होना प्रोटेंड्री कहलाता है। जैसे गुड़हल के पौधों में या मालवेसी और रूबिएसी कुल के पौधों में ये कंडीशन मिलती है, जहाँ वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं लेकिन वहाँ पे परागकोश पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद अगर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाए, कुछ फ्लावर्स में भी मिलता है कि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाती है तो उसको प्रोटोगाइनी कंडीशन कहते हैं। अगर वर्तिकाग्र पहले परिपक्व हो जाती है, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मैग्नोलिया है, बरगद है, पीपर है, शरीफा है, चंपा है, गुलाब है एक्सेट्रा, इन सब में सबसे पहले प्रोटोगाइनी यानी कि वर्तिकाग्र परिपक्व होती है, उसके बाद जा कर के परागकोश परिपक्व होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन डाइकोगैमी। अगला है अनात्म परागणता यानी हरकोगैमी। कभी कभी
ये कंडीशन ना मिल करके बल्कि कुछ पौधों में ऐसे फ्लावर्स में ऐसी कंडीशन मिलती है जिसमें स्टिग्मा लंबी काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसकी स्टाइल लंबी होकर के बड़ी हो जाती है, बल्कि उसके जो एंड्रोसियम होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, यानी वो उसके तक पहुंच नहीं पाते। वर्तिकाग्र से परागकोश छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से ये काफ़ी नीचे रह जाते हैं और वर्तिकाग्र ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाती और यहाँ भी पर परागण ही होता है। ये फ्लावर्स की अनुकूलता है जो स्व परागण से बचाने के लिए ये इस तरह का शो करते हैं। इस तरह की जो कंडीशन है वो आइपोमिया में, ग्लोरियोसा में मिलती है, और कुछ पौधों में कैलोट्रोपिस जैसे इसमें पॉलिनिया बन जाते हैं, थैली जैसी संरचना बन जाती है जो इस चीज़ को रोकती है। इसके बाद अगला है स्वदूषण यानी सेल्फ पॉइजनिंग। कभी कभी कुछ ऐसे पुष्प होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं जिसके परागण उसी पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पे चले जाएं तो विष का कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से वह पुष्प सूख जाता है। तो इस तरह से जब कोई पुष्प शो करता है कंडीशन तो उसको कहते हैं स्वदूषण यानी सेल्फ पॉइजनिंग। जब उसी पुष्प का परागकोश उसी पुष्प के स्टिग्मा पे जाए और वहाँ पे विष की तरह कार्य करने लगे, यानी ऐसे वहाँ पे केमिकल रिलीज करे जिसकी वजह से वो पुष्प सूख जाए, तो वो प्रक्रिया स्वदूषण कहलाती है और ये ऑर्किड में मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे पर परागण की विधियाँ। पर परागण की क्या क्या विधियाँ हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था वायु परागण। पर परागण की जो विधियाँ वो 2 प्रकार की होती हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में जैविक कारक आते हैं जैसे जंतु हैं सब, और अजैविक में वायु, जल, मिट्टी, हवा, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वायु और जल परागण जैविक अजैविक कारक कहलाएंगे, जबकि जंतुओं द्वारा होने वाला जो परागण है वो जैविक परागण कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु परागण। वायु परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए पौधों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। वायु परागण के लिए जो पौधे होते हैं उनके जो पुष्प होंगे वो छोटे होंगे, आकर्षण रहित होते हैं, यानी इनको बिल्कुल भी ना ही इनको रंगों की आवश्यकता है, ना इनको गंध की आवश्यकता है, ना ही मकरंद की आवश्यकता है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, यानी इनमें कोई आकर्षण उपस्थित नहीं होता है। फिर दूसरी कंडीशन वो एक लिंगी होते हैं, यानी सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, चाहे परागकोश हो या जायांग हो। इसके बाद इनका अगला जो है बाह्य दल एवं दल या तो नहीं होंगे या बहुत छोटे होंगे। ऐसे पौधों के लिए कंडीशन होती है कि उनके बाह्य दल यानी सेपल, पेटल, ये सारी चीज़ें या तो उपस्थित ही ना हो, या अगर हो तो वो इतनी छोटी हो कि वो वहाँ से इनके जो परागण हैं वो बाहर की तरफ निकले रहें, परागकोश। इसके बाद परागकणों की अधिक मात्रा, चूँकि ये वायु द्वारा परागण है यानी हवा से एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही परागण जा कर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सके या जर्मिनेट कर सके। इस वजह से यहाँ परागकण बहुत ही अधिक मात्रा में बनते हैं, जिसकी वजह से जब ये हवा द्वारा जाते हैं तो कुछ तो रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं और कुछ जो है अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं, जैसे मक्का में मिलती है और रोमेक्स में ये कंडीशन मिलती है। इसके बाद वायु यानी हवा में हवा के द्वारा इनको जाना है, जिसकी वजह से इनके परागकण काफ़ी छोटे होते हैं, शुष्क होंगे और हल्के होंगे ताकि वो हवा में आराम से मूव कर सके, जैसे चीड़ के होते हैं। इन जो परागकण हमने बताया कि बाह्य दल और दल इनके या तो होंगे ही नहीं या तो बहुत ही छोटे होंगे, क्योंकि इनके जो पुंकेसर होते हैं वो लंबे होते हैं, क्योंकि लंबे और पतले होंगे और ये पुष्प से बाहर की तरफ निकले होंगे, ताकि जैसे ये परिपक्व हो और ये फटे तो ये हवा द्वारा इनके परागकण वहाँ से मूव कर सकें। फिर उसके बाद ये तो हुआ पुंकेसर की स्थिति कि कैसी हो। उसके बाद वर्तिकाग्र की स्थिति, जिन पौधों में वर्तिकाग्र होते हैं उनमें भी लंबे होंगे और पुष्प से बाहर निकले हुए होते हैं, क्योंकि बाहर निकले होते हैं ताकि इनके पास परागकण पहुँच सके और जर्मिनेट कर सके, या और ये रोम युक्त होंगे या चिपचिपे होंगे, ताकि परागण यहाँ आए तो यहाँ आकर के रोम युक्त होंगे तो वहाँ आकर के वो स्टेबल कर सके, चिपचिपे हुए आके चिपक सके जिससे वो रुक सके, जैसे मक्का में और पोपलर में ये कंडीशन पाई। इसके बाद आता है जल परागण यानी हाइड्रोफिली। ये हाइड्रोफिली जल परागण की जो प्रक्रिया होती है वो 2 तरह से होती है, एक हाइपो हाइड्रोफिली और दूसरा एपी हाइड्रोफिली। अधोजल परागण, अधोजल परागण की प्रक्रिया वो उनमें होती है
जब परागण की प्रक्रिया जल के भीतर हो, यानी वो पौधे जो सबमर्ज होते हैं यानी मर्ज होते हैं, पानी में अंदर डूबे रहते हैं, उन पौधों में जो परागण होते हैं वो अधोजल परागण यानी हाइपोहाइड्रोफिली होते हैं, जैसे सिरेटोफिलम या जुस्टेरा। इसके बाद आता है अधिजल परागण यानी एपिहाइड्रोफिली। ये उन पौधों में होते हैं जो जल की सतह पर होते हैं। तो यहाँ परागण की प्रक्रिया भी जल की सतह पर होती है, जैसे हाइड्रिला हुआ या वेलिस्नेरिया हुआ। बच्चों ये वायु परागण में मक्का है, और इसमें जो वेलिस्नेरिया है या हाइड्रिला है ये आपके प्रैक्टिकल का भी पोर्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जल परागण में प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए पौधों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी जैसे अनुकूलन होंगे। जैसे क्या होगा, इनके पुष्प जो होंगे बहुत ही छोटे होंगे, इसमें भी ना ही रंग होगा, ना ही गंध होगी, ना ही मकरंद होगा, यानी इनकी किसी चीज़ की इनको आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अगला होता है इनके परागण बहुत हल्के होते हैं ताकि ये पानी में तैर सके और अपने गंतव्य तक पहुंच